हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाई स्मीयरिंग ऑफ ग्लिसरीन ओवर द ग्लास विंडो प्रिवेंट्स रेन ड्रॉप्स फ्रॉम स्टिकिंग टू इट. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि यदि हम ग्लास विंडो के ऊपर स्मीयरिंग कर दे ग्लिसरीन की तो जो रेन ड्रॉप्स है वो उसके ऊपर स्टिक नहीं करती है. ऐसा क्यों होता है? तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट हमारे पास होगा वो हम यूज करेंगे कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स को. की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या की कंसेप्ट होगा? फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं कोहेसिव फोर्स की. कोहेसिव फोर्स हमारे पास क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है जो कि सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में अप्लाई होता है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट की यदि बात करें तो ये मेरे पास क्या होगा? इट इज द intermolecular attraction force which works between same type of molecules जो कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अप्लाई होता है. यदि एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास यदि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सा फोर्स होगा? वो फोर्स होगा कोहेसिव फोर्स. इसी तरह से सेकंड जो फोर्स होता है हमारे पास वो होता है एडहेसिव फोर्स. एडहेसिव फोर्स क्या होता है कि ये भी इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है जो कि दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अप्लाई होता है. तो इसके स्टेटमेंट की यदि बात करें, इट इज द इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स which works between two different type of molecules. दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स हमारे पास काम करेगा. यदि एग्जांपल की बात करें तो वाटर एंड ग्लास के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वो कौन सा फोर्स होगा? एडहेसिव फोर्स. वाटर एंड ग्लास इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा एडहेसिव फोर्स होगा. एडहेसिव फोर्स बेसिकली दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को चिपकाने का काम करता है. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट होंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. अब यदि बात करी जाए सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा कि यदि हम क्या करते हैं कि स्मीयरिंग कर देते हैं ग्लिसरीन की ग्लास विंडो के ऊपर तो हमारे पास जो एडहेसिव फोर्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है. एडहेसिव फोर्स ग्लास और वाटर के बीच में यानी कि ग्लास विंडो और वाटर ड्रॉप्स के बीच में जो एडहेसिव फोर्स अप्लाई होगा इसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ड्रॉप्स हैं वो ग्लास के साथ चिपकती नहीं है. या बोल सकते हैं कि इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स जो होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का वो डोमिनेट करने लग जाएगा. तो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ ड्यू टू स्मीयरिंग ऑफ ग्लिसरीन adhesive force between glass and water is less than cohesive force of water molecule. वाटर के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स अप्लाई होता है इससे एडहेसिव फोर्स जो कि ग्लास एंड वाटर के बीच में अप्लाई होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है ड्यू टू स्मीयरिंग ऑफ ग्लिसरीन, जिसकी वजह से जो एडहेसिवनेस होती है ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल्स की वो कम हो जाती है एंड रेन ड्रॉप्स जो होती है स्टिक नहीं करती है. सो रेन ड्रॉप्स
रेन ड्रॉप्स डू नॉट स्टिक विद ग्लास, डू नॉट स्टिक विद ग्लास, जिसकी वजह से जो रेन ड्रॉप्स होती है वो ग्लास के साथ चिपकती नहीं है। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.